सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 6 का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर को समझेंगे। अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं, जिसके कि मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला लिखित, दूसरा है मौखिक। प्रश्न नंबर 2, आपके विद्यालय में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है? उन भाषाओं के नाम लिपि के साथ लिखिए। हमारे विद्यालय में मुख्यतः निम्न भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं। पहले में लिखना है भाषा, दूसरे में लिपि। भाषा में हमने लिखा है अंग्रेजी, जिसकी लिपि होती है रोमन। दूसरे नंबर पर है हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी। तीसरा संस्कृत, जिसकी लिपि भी है देवनागरी। प्रश्न नंबर 3, व्याकरण का भाषा के साथ क्या संबंध है? व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में हम समझेंगे। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक होता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा का व्याकरण के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन रिक्त स्थान है। भाषा, रिक्त स्थान के स्थान पर आपको लिखना है भाषा। ख, रिक्त स्थान रूप की भाषा का मौलिक और प्राचीन रूप है, वहाँ पर आपको लिखना है मौखिक। ग, भाषा के रिक्त स्थान रूप को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, वहाँ पे आपको लिखना है लिखित। भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। रिक्त स्थान पे आपको लिखना है लिपि। अगला है, रिक्त स्थान भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। कौन कराता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान? व्याकरण। तो आपको रिक्त स्थान की जगह पर व्याकरण लिखना है। प्रश्न नंबर 4, क स्तंभ में दिए गए शब्दों को ख स्तंभ से मिलाना है। क में लिखा है भाषाएं, ख में इनकी लिपि। पहला पंजाबी, पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। नंबर 2 अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी की होती है रोमन। हिंदी, हिंदी की होती है देवनागरी। उर्दू की फ़ारसी, तमिल की तमिल, जर्मन की रोमन, संस्कृत की देवनागरी। इसमें मैंने नंबर डाल रखे हैं। आपको पंजाबी के आगे गुरुमुखी लिखना है, अंग्रेज़ी के आगे रोमन। इस प्रकार 7 भाषाओं के आगे उनकी लिपियों को व्यवस्थित लिखना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? क, मोबाइल से बातचीत में हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ग, भाषण में भी मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। ईमेल में हम लिखित यानी लिख कर मैसेज या कोई संदेश पहुंचाते हैं। समाचार पत्र भी हमें लिखित रूप में ही प्राप्त होते हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं। SMS भी हमें लिखित रूप में ही प्राप्त होते हैं, जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है और कभी कभी हम पढ़कर दूसरों को भी सुना सकते हैं।
प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो देखिए, क ओडिशा, ओडिशा में ओडिया भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, उत्तर प्रदेश में हिंदी। हिंदी आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार इन सभी प्रश्न उत्तर को आपको अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखना है सुंदर अक्षरों में।